पिक्चर चालू करो बे। अरे आप तो ध्रुव राठी जैसे दिखते हो। दिखता नहीं हूँ, मैं ही हूँ। अच्छा बताना जरा, ये कौन सी एआई इमेज है और कौन सी असली है? ये बढ़िया सवाल है। 6 महीने पूछते तो बहुत आसान होता बताना, लेकिन आज के दिन इमेज मॉडल्स इतने इम्प्रूव हो गए हैं कि काफी मुश्किल हो गया है। मुझे लगता है नंबर 1 वाली एआई है और नंबर 2 वाली असली है। पेटीएम पर 50 रुपए प्राप्त हुए। नहीं, एक सेकंड, लॉक मत करना। मुझे लगता है नंबर 2 एआई है। क्यों? क्योंकि पीछे पता नहीं लग रहा क्या है। एआई इमेजेस में अक्सर ऐसा होता है कि पीछे की अगर डिटेल्स देखोगे तो ऊपर से सही लगती है, लेकिन एक्चुअली में कोई सेंस नहीं बना रही है चीज। रियलिटी पता है क्या है? क्या है? वो रियल इमेज है। नंबर 2 वाली। हाँ। खड़ा हूँ आज भी वहीं कि दिल फिर बेकरार है। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। वो मुझे ये पूछना था, जो लोग उधर फिलिस्तीन गाजा के लिए छातियां पीट रहे थे अपनी छातियां, वो ईरान के लिए नहीं पीट पा रहे हैं क्या? वो ईरान में 30 से ज्यादा मस्जिद तोड़ दी गई हैं। छातियां पीटो यार अपनी। वो लोग बोल रहे हैं ईरान वाले कि इंडिया के लोग कुछ स्पेसिफिक छातियां पीट रहे थे, छातियां वो पीट क्यों नहीं रहे हैं? रो लो भैया, थोड़ा सा तो नकली आंसू भागे दिखा दो ईरान वालों को। तुम सपोर्ट ही कर रहे हो उनका। 2 बोले लोग। आजकल देखो किसी बंदे बायोपिक बन रही है, विच इज नॉट अ बैड थिंग, इट्स ग्रेट। लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उसे बायोपिक कैसे बना सकते? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। भाइयों मैं बताऊं इंडिया वालों, आप ये मूवी हम पे मत बनाओ। हमारे ये सब मिट्टे इजड़े हैं, इन पे क्या बनाओगे मूवी? अच्छी नहीं लगती। बनाओगे, हम तो ऐसे हैं। आप हमारे पास लाइट नहीं है, जो तो आप ऑपरेशन सिंदूर करके लाइट लेके आते हो। देखो हमारी गरीबी देखो, अभी भी ये देखो, नीचे करना भाई, नीचे ये गरीबी देखो। ये देखो, ये हमारे पास पजामा सिलाने के लिए पैसे नहीं है। और आप कह रहे हो कि हम वहाँ पर पुल बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं। पानी का पुल, वो तो गजब बात कर दी। हमारे यहाँ पे पानी पीने के लिए पानी नहीं है। आप यार हिलाते हैं तो पानी नहीं निकलता है। और आप क्लब बना के रंडिया नचवा रहे हो। ये तो बहुत बड़ी बात है यार। तो बुलेट में धुआं निकल रहा है, हमारे कान में धुआं निकल रहा है, आपको क्या बताए? तो इंडिया वालों आपसे यही गुजारिश है कि हमारे पे ऐसी मूवी मत बनाओ। हमारे ये मिट्टे चुट्टे हैं ये। और भाईजान ऐसे आप हमारे पिक्चर में इतने अच्छे घर बताओगे तो हमको लोन कौन देगा, भीख कौन देगा भाईजान? ये तो बहुत गधे पे लूण बेचते हैं भाईजान, आप क्या दिखा? गधे का ही लेते हैं। गधे का ही लेते क्या? गधे की हमारे एक बार हमारे घर वालों को खाने के लिए कुछ था नहीं, तो गधे का हंगना है, मतलब गधे की पोटी खाए हमने। और अक्षय भाई क्या एक्टिंग है माता। सिंगल पतंग मिंगल, इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। अदानी 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 वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। नहीं, हम मरना कबूल करेंगे लेकिन दोबारा नहीं जाएंगे। हम अपने स्वाभिमान और सिद्धांत के पक्के लोग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तेज प्रताप के घर भोज पर पहुंचे लालू और राबड़ी। मकर संक्रांति के उत्सव में पहुंचे लालू और राबड़ी। लालू के बेटे तेज प्रताप यादव को आशीर्वाद दिया। वो शून्य है,
जो फिर एनसीपी ली तोड़कर अजीत पवार जी की, वो शून्य है, और राज ठाकरे जी शून्य है ही, तो शून्य 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 ही रहेगा। हम देख रहे हैं कि एक जो जंग है वो तो पता नहीं लड़ी जाएगी या नहीं, लेकिन एक जो जंग है यकीनी तौर पे लड़ी जा रही है, वो है वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन कि जो सूचना का युद्ध हो रहा है हर तरफ से, चाहे वेस्टर्न मीडिया हो उसकी तरफ से, ईरान का अपना प्रोपेगेंडा है, लेकिन भारत भी एक बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो रहा है। भारत में हम देख रहे हैं बीजेपी के IT सेल के लोग बड़े नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, लगातार वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं यहाँ के लोगों को, और आखिरकार वो हो ही गया जिसका पूरी दुनिया के इंसाफ पसंद लोगों को इंतजार था। ज़ुहरान कवामी ममदानी न्यूयॉर्क के नए मेयर चुने जा चुके हैं। उन्हें 50% से ज्यादा वोट मिले। आज वो करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े 2 शहर, लंदन में सादिक खान और अब न्यूयॉर्क में ज़ुहरान ममदानी। ये जो 2026 है, इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते हैं। और तू टीवी पे ना बैठी उससे, तू भी साथ आई। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएं कि तुम दोनों का असर क्या किया हमने। Referring to what Pakistani DG ISPR said, that whether you come from above or below or sideways, I want to reply that India will always come from opposite direction, so your assumption is wrong. My face will always be in the opposite direction of the attack. So I have my back towards Pakistan and my face is in front, which means that the Indian army is not looking backwards. We are always looking forward and Pakistan is behind our back. What they are doing is none of our business, because we have to look forward and smile because we don't care about what they do. हमारा शकल बुरा है तो क्या हुआ, फोटो में तो अच्छा दिखता हूँ ना। हमारे पास पैसा नहीं है तो क्या हुआ, उधार तो ले सकता हूँ ना। हमारे पास कपड़ा नहीं है तो क्या हुआ, दोस्त के पास तो है ना। सब्जियों में, फलों में थूक मिलाना, मूत्र मिलाना, नसबंदी के इंजेक्शन लगाना, रोटियों को चाट कर चिपकाना, सब्जी में थूक डाल देना, ये तो आम हो चुका है। कोई ना कोई क्लिप तो आपने ऐसी देखी ही होगी, डेफिनेटली देखी होगी। लेकिन आज हैदराबाद से एक खबर सामने आ रही है कि वहां के एक मंदिर में एक विधर्मी ने शौच किया, अपना मल त्याग दिया। क्या लगता है आपको कि इसके पीछे कोई विचार नहीं रहा होगा, कि बस कोई एक शरारती तत्व है समाज का जिसका दिमाग खराब हो गया और उसने ऐसा कर दिया? विचार है। 50% उसको भी पता होगा कि 50% मैं पकड़ा जा सकता हूं, और अगर पकड़ा गया तो मारेंगे पीटेंगे, लेकिन जान से नहीं मारेंगे। और ये पता होने के बाद भी उसने किया है, तो क्या विचार है उसके पीछे? इसके पीछे का विचार है कि इनके धार्मिक स्थलों को, इनके मंदिरों को अशुद्ध कर दो तो ये पूजा करना छोड़ देंगे। ऐसी ही एक खबर आपने कुछ वर्ष पहले सुनी होगी कि शिवलिंग के ऊपर मूत्र त्यागा गया है, और आज हैदराबाद में ये हुआ। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ना तो हम खुद समझ पाए और ना हम उनको समझा पाए कि सनातन धर्म केवल मूर्तियों तक और मंदिरों तक नहीं है। हमारा सनातन धर्म कण कण में है, वायु में है, अग्नि में है, पृथ्वी में है, जल में है, समुद्र में है, नदियों में है, पहाड़ों में है, सूरज के उगने में है, सूरज के डूबने में है, वृक्षों में है, फूलों में है, सब जगह सनातन धर्म है। किस किस चीज को अशुद्ध करोगे तुम? मैं इस्लाम को मानने वाले लोगों से पूछना चाहती हूँ जो रेडिकल इस्लाम को नहीं सपोर्ट करते हैं। खैर, पहले तो हिंदू ऐसा कोई काम करेगा नहीं, पर फिर भी अगर मस्जिद में ऐसा काम हुआ होता तो क्या आप उसको छोड़ देते? क्या आप जाने देते? क्या आप स्वीकार कर लेते? आप कुछ नहीं करते? ये प्रश्न मेरा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या करते और उस व्यक्ति के साथ हमें क्या करना चाहिए था। मार पीट कर छोड़ दिया गया। ये लोग ना बेल्ट की ट्रीटमेंट मांगते हैं, इनको पकड़ के सालों को सूत दो। सॉरी। नमस्ते, जय श्री राम। One of the things that I have been talking about is the attack on our democratic foundations. India is a democratic country, but today our democratic system is under attack. Democracy is voice. So democracy is the idea that you should have a voice, I should have a voice, all these people should have a voice. Wake up to reality.
सबसे पहले ये वीडियो जरूर देखना। अब कहाँ चला गया दलितों का मसीहा? आपने तुझे मारवाड़ चला गया, अपनी बाण खत्म करवाने चले गए था ना। मेरे पास भाग क्या वो करवाने का नाम कहा गया था, वो क्या कह रहा है एफआईआर दर्ज, फोन पे फोन दबाव बनवा रहा है, जो कर मैं डरती फिर डाल का नाम। भाई मैं बता तो रही, लड़कियों को दबाने का काम कर सके, लेकिन हाँ भाई नीले तीतरो, नील चट्टो, क्या हो गया तुम्हें? अब क्या गलत क्या दिया था डॉली शर्मा ने? डॉली ने कुछ गलत बात नहीं की है। जो तुम्हारा बाप है चंद्रशेखर रावण, जिसे तुम दलितों का मसीहा बना रहे हो, वो जब दलित बहन बेटियों का लव जिहाद में उन्हें कुकर के अंदर उनकी सीटी लगा दी जाती है, तब कहाँ जाते, तब उसकी छाती नहीं फटती है। जब अशोक स्तंभ को जो कट्टरपंथी जिहादी है वो फोड़ देते हैं, तब उसकी छाती नहीं फटती है। जब भारत से बांग्लादेशी रोहिंग्यों को भगाने की बात आती है, तब इसकी छाती नहीं फटती है। क्यों? इसकी छाती सिर्फ और सिर्फ मनुवादियों को गाली देने में, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने में, सिख धर्म का अपमान करने में, या फिर ब्राह्मण बड़ियों को गाली देने में ही आता है क्या? या ये राजपूतों का विरोध करने में ही आगे रहता है? कब तक तुम ये हरकतें करते रहोगे? आज हम लोग कोई जातिवाद नहीं कर रहे हैं, दलित भी हमारे भाई हैं। जिन दलित बहन बेटियों के साथ गलत होता है उसके लिए हम आवाज उठाते हैं। उसके लिए तुम्हारा ये जो नीला बाप है ये आवाज नहीं उठाता है, जिसके तुम बाज बने फिर रहे हो। अरे तुम कोई नहीं हो, तुम खाली सिर्फ और सिर्फ ये जो ढकोसलेबाजी करते हो उसको कर दो बंद। ये तुम्हारा ना तो कोई अच्छा करेगा ना कुछ कर सकता है। जिस धर्म के नाम पर तुम्हें आरक्षण मिलता है ना, उसके ऊपर गाली नहीं दी जाती है। कब तक अपनी रोटियां सेकते रहोगे मनुवादियों को गाली देकर? कब तक अपना जीवन जीते रहोगे तुम हिंदू धर्म को गाली देकर? अरे स्वीकार लो ना कि तुम हिंदू हो। जिन मुगलों के गुलाम बन रहे हो ना आज तुम, इन्होंने सबसे ज्यादा तुम पर अत्याचार किया है, हमने नहीं करा है। हम आज भी तुम्हें अपना कह रहे हैं, पर तुम अपना जो चंद्रशेखर रावण है इसकी बुद्धि ठीक करो भाई, क्योंकि ये भेदभाव करता रहता है ना, ये हरकतें ठीक नहीं है। अवैध रोहिंग्या है, उनका विरोध करना बिल्कुल ठीक है, करना भी चाहिए। ये क्यों नहीं करता है? ये वक्फ बोर्ड का विरोध क्यों नहीं करता है? सनातन बोर्ड का विरोध करने के लिए तो तुरंत से गोडे टेकते हुए आ जाता है। क्यों? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। नीले बाज।